इतना मुश्किल नहीं है किसी को टेलीपैथिक मैसेज भेजना। इनफैक्ट ये हम हमेशा करते रहते हैं। ज़रा सोचिए इस बारे में। कब हुआ था आपके साथ जब आप कुछ सोच रहे थे और कोई आके आपसे वो बात बोल देता है, या कोई गाना गा रहे थे आप और कोई वो गाने लगता है? तो क्यों होता है ये सब? क्या ये सब सिंक्रोनिसिटी है, या फिर एक्सीडेंट, या फिर कोइंसिडेंस? ये एक्चुअली बहुत ही आसान है। हम एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हैं और सब कुछ एनर्जी है, और हर कोई इंसान एनर्जी है। जब हम टैप इन करते हैं उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, तो हम उसे ऑल्टर कर पाते हैं और इमोशंस ला पाते हैं उनके कॉन्शियसनेस में। और जब ऐसा होता है तो वो मैसेज रिसीव करने लगते हैं हमारे ज़रिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सिंपल स्टेप्स, जिसके ज़रिए एकदम जादुई तरीके से आप किसी को भी टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं इस दुनिया में। पर उससे पहले शो रील हिट इट। व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं श्री आकर्षणा, और इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं 5 सिंपल स्टेप्स जिसके ज़रिए आप एक टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं किसी को भी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरह के नेगेटिव मैसेजेस नहीं भेज रहे हैं किसी को भी। ध्यान दीजिएगा कि आप इसका उपयोग करें सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों के लिए लाइफ में। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि बहुत सारे पावर के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जी हाँ, ये स्पाइडरमैन मूवी की लाइन थी। तो चलो, सबसे पहले मैं आपके लिए ये 5 पॉइंट्स को ब्रेक डाउन कर देता हूँ। आपको ये लिखना है, प्लीज़ अपने नोटपैड पर लिखिए। अगर आपके पास नोटपैड नहीं है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि उससे आपकी जो लर्निंग है वो रीअफर्म होती है, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ काफ़ी मदद करता है। तो सबसे पहले मैं 5 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है काम द माइंड। तो लिख लीजिए प्लीज़ इसको। स्टेप नंबर 1, काम द माइंड। स्टेप नंबर 2 है विजुअलाइज। क्या विजुअलाइज करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका स्टेप नंबर 3 आने वाला है, जो कि है कनेक्ट, और मैं समझाऊंगा ये कैसे करना है। और आता है स्टेप नंबर 4, जो है सेंड द मैसेज। ऑब्वियसली ये टेक्स्ट मैसेज से काफ़ी अलग है, पर एक तरीका है इस मैसेज को भेजने का जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और फाइनली स्टेप नंबर 5 है एक्नॉलेज द रिस्पॉन्स। एक्नॉलेज द रिस्पॉन्स। तो प्लीज़ इसको लिख लीजिए इस वक्त, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं और समझने वाले हैं इसको। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, ज़्यादातर लोग बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के बीच में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? स्कैटर्ड माइंड, भटकता हुआ दिमाग। कई बार हम सोचते हैं खाने के बारे में, फिर हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में, फिर टीवी देखते हैं, और फिर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं, वो भी खाते समय। जब आप इस तरह मल्टीटास्क करते हो, कितनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इनफैक्ट आपका दिमाग 11 मिलियन पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है हर सेकंड में, जिसमें से शायद 40 कॉन्शियस हो सकते हैं एक समय पर, बाकी सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है। तो जब आपके सारे के सारे स्कैटर्ड एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस होते हैं, गेस व्हाट? आप किसी भी एक फ्रीक्वेंसी से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होते, जिस तरह रेडियो होता है फ्रीक्वेंसीज से, राइट? तो आप एक स्टेशन से जुड़े नहीं हो, आप बीच बीच में हो। तो कैसे जुड़ना है हमें एक फ्रीक्वेंसी पर? किसी के थॉट्स से, उनके वाइब्रेशंस से, उनके इंट्यूशन से, उनके दिमाग से, जबकि आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी इधर उधर है। तो सबसे पहले आपको करना है कामिंग द माइंड। दिमाग को शांत करने से आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को हटाते हैं, डीक्लटर करते हैं। और कैसे करना है ये? बहुत आसान है। आपको करना है डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल। एकदम सरल स्लो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और आपको ध्यान देना है अपनी सांसों की आवाज़ पे। इसे 5 से 10 मिनट कर लेने के बाद आपको बहुत बहुत शांत महसूस होगा, और वो सारे थॉट्स चले जाएंगे और आप एक कोरे कागज़ की तरह हो जाएंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है विजुअलाइज करना। तो जब आप विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक्चुअली डायल इन कर रहे हैं, आप उस सही रेडियो चैनल को ढूंढना शुरू कर रहे हैं।
इमेजिन कीजिए कि सारी स्कैटर्ड भटकती हुई फ्रीक्वेंसीज अब थम चुकी हैं। आपके सामने चॉइसेस हैं, आपको कौन से रेडियो चैनल को चुनना है और डायल इन करना है। तो विजुअलाइज करना क्या है? आपको विजुअलाइज करना है उस इंसान को जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हो। कई बार लोग कहते हैं कि मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे सरल तरीका है एक विजुअल इम्प्रिंट क्रिएट करना जो आपकी मदद करेगा। तो आपको कैसे करना है ये? आपको एक फ़ोटो रखनी है उनकी अपने सामने। उसके बाद फ़ोटो को देखिए 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 और फिर अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए। और ये कीजिए तब तक जब तक उनकी पिक्चर क्लियर आपके सामने आ नहीं जाती। अब उनको अपने दिमाग में रखते हुए अपनी एनर्जीज को थर्ड आई की तरफ फोकस कीजिए ताकि वो चैनल कर पाए उनकी तरफ, उनके प्रेजेंस, उनके बीइंग, उनकी सोल की तरफ। अब करते जाइए विजुअलाइज। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं आपने चैनल का चुनाव कर लिया है। अब आते हैं पॉइंट 3 पर। यहां पे आप करते हो फाइन ट्यूनिंग। आप डायल इन करते हो उनकी फ्रीक्वेंसी में, एकदम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप कनेक्ट करते हो। और आप कैसे करना है ये? विजुअलाइज करते वक्त आप उनकी प्रेजेंस फील करना शुरू कीजिए। फील देयर प्रेजेंस। नॉर्मली वो किस तरह के इंसान हैं? फील इट। क्या वो नॉर्मली बहुत ही खुश इंसान हैं या फिर वो थोड़े से ग्रम्पी हैं? सोचिए इस बारे में। किस तरह के कैरेक्टर हैं वो? क्या उनकी पर्सनैलिटी है? उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या इमोशंस जुड़े हैं इनसे? तो महसूस कीजिए, अपने आप को उनकी जगह पर रखिए और महसूस कीजिए जो वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त। सो फील इट। जब आप डायल इन कर पाते हो उस एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में जो वो महसूस कर रहे हैं, इट्स अ मैच। बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपने एक बटन को घुमाया, डायल इन किया सही रेडियो चैनल पे और वहां पे आप अटक चुके हैं। जी हाँ। अब जो आपने इस फ्रीक्वेंसी में डायल इन कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप है सेंडिंग द मैसेज। आपको वो मैसेज अब भेजना है। इस वक्त तक आपकी इस प्रैक्टिस में ऑलरेडी 15 मिनट निकल चुके हैं। तो आपने विजुअलाइज किया है, आपका दिमाग शांत है, आप उनकी फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर चुके हो, फील कर रहे हो जो वो फील कर रहे हैं। अब आपको भेजना है वो मैसेज। इस प्रोसेस में आप उनको ले जाते हैं जहां पर वो हैं से लेकर जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं तक। आप फील कर पा रहे हो जो वो फील कर पा रहे हैं। आपने डायल इन किया है उनकी एनर्जीज में और आप एक हो चुके हैं। जी हाँ। और एक हो जाने के बाद अब आपको ट्रांजिशन करना है इस फेज से उस मैसेज तक जो आप चाहते हैं वो रिसीव करें आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, मैनिफेस्टिंग अ फोन कॉल, चाहे कहीं भी हो वो। इमेजिन अगर वो उदास हैं इस वक्त, आपको भी उदास महसूस करना होगा इस वक्त। यहां से आपको अपनी एनर्जी धीरे धीरे पिकअप करनी है। विजुअलाइज करना है कि आप वो इंसान हो और वो सोच रहे हैं आपके बारे में। वो अपना फोन उठा रहे हैं और आपके नाम को खोज रहे हैं उसमें। फोन उठाकर नंबर मिलाकर आपसे बात कर रहे हैं वो इस वक्त। विजुअलाइज कीजिए इस प्रोसेस को जहां से आप उनको ले जाते हो उनकी करंट सिचुएशन से वहां तक जहां आप चाहते हो उन्हें ले जाना। क्या है वो मैसेज जो आप चाहते हैं वो रिसीव करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी ब्रेकअप से गुजर रहा है या उदास है तो आप उनको प्यार भेजना चाहते हैं। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, दे आर लव्ड, दे आर ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड, और वो सेफ हैं। तो सिमिलरली आप यही करेंगे, आप उनको ले जाएंगे उनकी जगह से वहां तक जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। तो अगर वो उदास हैं, टूटे हुए हैं मन से, आप खुद भी ऐसा महसूस करना चाहेंगे और धीरे धीरे आप उठना चाहेंगे उस फीलिंग से। विजुअलाइज करेंगे, आप खुशी की तरफ बढ़ेंगे, अपनी हथेलियों को अपने दिल पर रखेंगे और सोचेंगे लव के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, और ये भी समझेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो रहा है लाइफ में। और आपको ये शब्द रिपीट करने हैं और बहुत स्ट्रांगली महसूस करना है। आपको फील करना है जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फीलिंग इमोशन होती है, इमोशन होता है एनर्जी इन मोशन। जिस तरह से आप मैसेज को भेज पाते हो और इसी तरह आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज एक हो पाती हैं, वो देख पाते हैं, वो सुन पाते हैं, वो फील कर पाते हैं, वो रियलाइज कर पाते हैं। और अब आता है हमारा फाइनल पॉइंट, वो है एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको समझना है कि आपका काम ऑलरेडी हो चुका है। यह है आपका फाइनल स्टेप। आपने ऑलरेडी चीज़ें विजुअलाइज कर दी हैं, डायल इन कर दिया है, उस मैसेज को रिपीट किया है, रीअफर्म किया है। अब आता है वॉच देयर रिस्पॉन्स। अब विजुअलाइज कीजिए कि वो आपको जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं थैंक यू, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ,
विजुअलाइज़ कीजिए कि वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ थैंक यू, मैंने आपका मैसेज रिसीव किया और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चाहे जो भी वो रिस्पॉन्स हो जो आप सुनना चाहते हैं, विजुअलाइज़ कीजिए उसे। और अब सोचिए कि आपका काम ऑलरेडी हो गया, कंसिडर इट डन, यू सेट इट, नाउ यू फॉरगेट इट। और अपने दिन के साथ प्रस्थान कीजिए। और आप ये भी जानेंगे धीरे धीरे कि जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा जादुई तरीके से ये काम करने लगता है। कई बार आपको लोग कॉल करेंगे और बताएंगे और आप रियलाइज़ करोगे कि वो एग्जैक्ट सेम मैसेज है जो आपने उनको भेजा था टेलीपैथी से। तो आप इसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। पर ध्यान दीजिएगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, इसका उपयोग सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए कीजिए, काइंडनेस, लव, कंपैशन, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप करते हैं वो आपके कर्म में ऐड होती है। तो अपने कर्म को अच्छा रखिए और अच्छे इंटेंशंस रखिए इसके ज़रिए। तो गाइज़, इस वीडियो को थम्स अप दीजिए और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। हमें जानना हमेशा अच्छा लगता है। मैं दुनिया भर में घूमता हूँ और बातें करता हूँ लव, पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ये बात जानना। और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने लर्निंग्स को भी कमेंट्स में लिखा होगा, क्योंकि गाइज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लर्निंग्स को लिखें, क्योंकि इससे वो रीअफर्म होती हैं, आपके सबकॉन्शियस दिमाग में लर्निंग जाकर बैठती है और आप उसे अप्लाई कर पाते हो। सचमुच हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन की जो पावर है उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कई बार। तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट्स में जो भी आपने सीखा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, दबाना है उस बेल नोटिफिकेशन बटन को। मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइज चलता हूँ। नमस्ते। नमो हिमालय।